हेलो दोस्तों, चाणक्य नीति सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम 15वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए उपदेशों को हम अनुवाद के माध्यम से सुनेंगे। पहला श्लोक। वह व्यक्ति जिसका हृदय हर प्राणी मात्र के लिए करुणा से पिघलता है, उसे क्या जरूरत है किसी ज्ञान की, किसी मुक्ति की, सर के ऊपर जूठा जूट रखने की और अपने शरीर पर राख मलने की। श्लोक 2। इस दुनिया में वह खजाना नहीं है जो आपको आपके सदगुरु ने ज्ञान का एक अक्षर दिया है उसके कर्ज से मुक्त कर सके। श्लोक 3। कांटों से दुष्ट लोगों से बचने के 2 उपाय हैं। पैरों में जूते पहनो और उन्हें इतना शर्मसार करो कि वो अपना सर उठा न सके और आपसे दूर रहे। श्लोक 4। जो अस्वच्छ कपड़े पहनते हैं उनके दांत साफ नहीं, जो बहुत खाते हैं, जो कठोर शब्द बोलते हैं, जो सूर्योदय के बाद उठता है, उसका कितना भी बड़ा व्यक्तित्व क्यों न हो जाए, वह लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएगा। 5वां श्लोक। जब व्यक्ति दौलत खोता है तो उसके मित्र, पत्नी, नौकर, संबंधी उसे छोड़कर चले जाते हैं और जब वह दौलत वापस हासिल करता है तो ये सब लौट आते हैं। इसलिए दौलत ही सबसे अच्छी रिश्तेदार है। श्लोक 6। पाप से कमाया हुआ पैसा 10 साल रह सकता है, 11वें साल में वह विलुप्त हो जाता है उसके मुद्दल के साथ। 7वां श्लोक। एक महान आदमी जब कोई गलत काम करता है तो उसे कोई नहीं कहता। एक नीच आदमी जब कोई अच्छा काम करता है तो उसका धिक्कार होता है। देखिए, अमृत पीना तो अच्छा है, लेकिन राहु की मौत अमृत पीने से हुई थी। विष पीना नुकसानदायक है, लेकिन भगवान शंकर ने जब विष प्रसान किया तो विष उनके गले का अलंकार हो गया। 8वां श्लोक। एक सच्चा भोजन वह है जो ब्राह्मण को देने के बाद शेष है। प्रेम वह सत्य है जो दूसरे को दिया जाता है, खुद से जो प्रेम होता है वह नहीं। वही बुद्धिमान है जो पाप करने से रोकती है। वही दान है जो बिना दिखावे के किया जाता है। 9वां श्लोक। यदि आदमी को परख नहीं है तो वह अनमोल रत्नों को तो पैर की धूल में पड़ा हुआ रखता है और घास को सर पर धारण करता है। ऐसा करने से रत्नों का मूल्य कम नहीं होता और घास के तिनकों की महत्ता नहीं बढ़ती है। जब विवेक बुद्धि वाला आदमी आता है तो हर चीज उसकी जगह दिखाता है। 10वां श्लोक। शास्त्रों का ज्ञान अगाध है, वो कलाएं अनंत जो हमें सिखानी चाहिए। हमारे पास समय थोड़ा है, जो सीखने के मौके हैं उसमें अनेक विघ्न आते हैं, इसलिए वह सीखे जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार जैसे हंस पानी छोड़कर उसमें मिला हुआ दूध पी लेता है। 11वां श्लोक। वह आदमी चांडाल है जो एक दूर से अचानक आए हुए थके मादे अतिथि को आदर सत्कार दिए बिना रात्रि का भोजन खुद खाता है। 12वां श्लोक। वह व्यक्ति को चारों वेद और धर्मशास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन उसे यदि अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है तो वह उसी चमचे के समान है जिसने अनेक पकवानों को हिलाया लेकिन किसी का स्वाद नहीं चखा। 13वां श्लोक। वह लोग धन्य हैं ऊंचे उठे हुए हैं जिन्होंने संसार में समुद्र को पार करते हुए एक सच्चे ब्राह्मण की शरण ली। उसकी शरणागति ने नौका का काम किया। वो ऐसे मुसाफिर की तरह नहीं है जो सामान्य जहाज पर सवार है जिसके डूबने का खतरा है। 14वां श्लोक। चंद्रमा जो अमृत से लबालब है और जो औषधियों की देवता माना जाता है, जो अमृत के समान अमर है और दैदीप्यमान है, उसका क्या हर्ष होता है जब वह सूर्य के घर जाता है तो अर्थात दिन में दिखाई देता है, तो क्या एक सामान्य आदमी दूसरे के घर जाकर लघुता को प्राप्त नहीं होगा। 15वां श्लोक। यह मधुमक्खी जो कमल की नाजुक पंखुड़ियों में बैठकर उसके मीठे मधु का पान करती थी, अब वह एक सामान्य कूटज के फूल पर अपनी ताव मारती है, क्योंकि वह ऐसे देश में आ गई है जहाँ कमल है ही नहीं। उसे कूटज के पराग ही अच्छे लगते हैं। 16वां श्लोक। हे भगवान विष्णु मेरे स्वामी, मैं ब्राह्मणों के घर में इसलिए नहीं रहती क्योंकि अगस्त्य ऋषि ने गुस्से में समुद्र को पी लिया जो मेरे पिता है। भृगु मुनि ने आपकी छाती पर लात मारी। ब्राह्मणों को पढ़ने में बहुत आनंद आता है और वे मेरे जो स्पर्धक है उस सरस्वती को हरदम कृपा चाहते हैं और वे रोज कमल के फूल को जो मेरे निवास है जलाशय से निकालते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। 17 श्लोक। दुनिया में बांधने के ऐसे अनेक तरीके हैं जिससे व्यक्ति को प्रभाव में लाया जा सकता है और नियंत्रित किया जा सकता है। इससे मजबूत बंधन प्रेम का है। उसका उदाहरण वह मधुमक्खी है जो लकड़ी को छेड़ सकती है लेकिन फूल की पगडुंडियों को छेदन पसंद नहीं करती, चाहे उसकी जान चली जाए।
कट रस लो। चंदन कट जाने पर भी अपनी महक नहीं छोड़ता है, हाथी बूढ़ा हो जाने पर भी अपनी लीला नहीं छोड़ता है, गन्ना निचोड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता है। ठीक उसी प्रकार ऊंचे कुल में पैदा हुए व्यक्ति अपने उन्नत गुणों को नहीं छोड़ता है, भले ही उसे कितनी भी गरीबी में क्यों न बसर करना पड़े। 19वां श्लोक। रुक्मणी भगवान से कहती है, हे केशव, आपने एक छोटे से पहाड़ को दोनों हाथों से उठा लिया। वह इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी दोनों लोकों में गोवर्धनधारी कहे जाने लगे, लेकिन तीनों लोकों को धारण करने वाले आपको मैं अपने कूचों के अगले भाग से ही उठा लेती हूँ, फिर उसकी कोई गिनती ही नहीं होती। हे नाथ, बहुत कुछ कहने से कोई प्रयोजन नहीं, यह समझ लीजिए कि बड़े पुण्य से यश प्राप्त होता है। इस प्रकार चाणक्य नीति के 15वें अध्याय का यहाँ पर समापन हुआ। आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए उद्देश्यों को हम जीवन में उतारे तो निश्चित ही हमें सफलता प्राप्त होगी। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।